डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और हम लेकर हाजिर हैं अपना खास कार्यक्रम मौसम खबर। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मौसम के तमाम पहलुओं की। कहां पर हो रही है बारिश, कहां पर बढ़ रही है गर्मी और कहां पर किस प्रकार का मौसम है, साथ ही साथ पर्यटक स्थलों का हाल और इसके अलावा और भी कई ज़रूरी अहम जानकारियाँ मौसम से जुड़ी हुई आज हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर आ रही है आपके स्क्रीन पर। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका से जहां कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का अंदेशा है, यह है सबसे पहली बड़ी खबर। अगली खबर का रुख करते हैं तमिलनाडु से है, जहां इक्का दुक्का जगह जमकर बरसेंगे बादल। तीसरी खबर का रुख करते हैं, तीसरी बड़ी खबर आ रही है केरल से, कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं आंध्र प्रदेश से है, जहां कहीं कहीं भारी वर्षा का अनुमान है। और आज की आखिरी बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है। बुलेटिन में अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे मौसम के अलर्ट के बारे में। इसे आपके साथ साझा करने के लिए आ रही हैं हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बेहद भारी से भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। आंध्र प्रदेश, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश होने के साथ साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। लक्षद्वीप, गांगेय पश्चिम बंगाल, रायलसीमा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बुलेटिन में अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम किस प्रकार का रहेगा। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। मौसम का पूर्वानुमान देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी राज्यों की। आपके स्क्रीन पर गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा नजर आ रहा है। ये सभी वो उत्तरी राज्य हैं जहां पर फिलहाल बारिश का कोई भी पूर्वानुमान नजर नहीं आ रहा है। सभी उत्तरी राज्यों में फिलहाल बारिश की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान उत्तरी राज्यों का। अब बात करते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की। ये वो राज्य हैं जहां पर कई जगह बारिश की संभावना है, जबकि मेघालय, असम, अरुणाचल, गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि झारखंड और बिहार में बारिश की संभावना नहीं है। अब हम दक्षिण का रुख करते हैं और बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड की, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और भीतरी दक्षिणी कर्नाटका का। तो यहाँ पर कई जगह बारिश की संभावना है, जबकि रायलसीमा, कर्नाटका, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटका में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका और छत्तीसगढ़, ये वो इलाके हैं जहां कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, राजस्थान का समूचा इलाका और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ये है मौसम का पूर्वानुमान मध्य भारत का, जो हम इस समय देख पा रहे हैं। तो अभी हमने देखा मौसम का पूर्वानुमान क्या था और अब हम जान लेते हैं कि मौसम की चाल किस प्रकार की रही है, यानी कि पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, किस प्रकार की रही है, कहां पर बारिश हुई है, कहां पर धूप खिली है, किस प्रकार का मौसम रहा है। आइए देखते हैं। अब देखते हैं मौसम की चाल किस प्रकार की रही है पिछले 24 घंटों में। मौसम की चाल की हम बात करें जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में, तो यहाँ पिछले 24 घंटों में इन सभी राज्यों में बारिश दर्ज की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों में लगभग जो है पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इसमें गांगे पश्चिम बंगाल भी शामिल है। इन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं बारिश दर्ज की गई है। अब बात करते हैं दक्षिणी भारत की।
अंडमान निकोबार की बात करें, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, भीतरी कर्नाटका, रायलसीमा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो इन सभी राज्यों में यहाँ पर बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। ऐसा आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार की रही है मौसम की चाल दक्षिणी भारत में। मध्य भारत की बात करते हैं, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल बता रही है कि यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। तो इस प्रकार की मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। इसी के साथ यहाँ पर समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में दूरदर्शन किसान पर लेकर मौसम खबर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम आगे बढ़ेंगे अपने इस बुलेटिन में और अब बात करते हैं तापमान की, यानी कि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान क्या रहा है। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। अधिकतम तापमान की सबसे पहले बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं बिहार, मेघालय और असम की। इन तीनों ही राज्यों में अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में अब देखते हैं अगले राज्य, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल। ये सभी जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। तो अधिकतम राज्यों में ज्यादा ही तापमान नजर आ रहा है। अब बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में अब देखते हैं कि स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला नजर आ रहा है। यहाँ पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है सबसे ज्यादा। पिछले 24 घंटों में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि न्यूनतम तापमान क्या रहा है। आइए देखते हैं। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेघालय और असम की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जबकि इनमें 2 नॉर्थ ईस्ट के भी राज्य शामिल हैं। तो इन तीनों ही जगह 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में अब बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा की। इन तीनों ही राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में अब देखते हैं कोंकण और गोवा और भीतरी दक्षिणी कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र के इलाके की। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर हिमाचल प्रदेश का मंडी शहर नजर आ रहा है, जहां पर सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है, जो कि 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। अब हम जानेंगे तमाम शहरों का हाल, वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान किस प्रकार का रहा है। आइए देखते हैं।
और अब यहाँ पर समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में दूरदर्शन किसान पर। देखते रहिए मौसम खबर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम और अब यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे AQI की, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। वायु की गुणवत्ता आपके साथ साझा करने के लिए हमारे AI एंकर भूमि आ रही हैं। आइए देखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 168 दर्ज किया गया। यहाँ वायु की गुणवत्ता औसत श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 121 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 116 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 171 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया। यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 134 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से अगले 4 दिन तमाम शहरों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, इसकी जानकारी हम आपको देंगे पर्यटन पूर्वानुमान में। पर्यटन पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शनिवार से लेकर मंगलवार तक धूप खिली रहेगी, मौसम साफ है। तापमान पर नजर डालें तो अधिकतम तापमान 30 से लेकर 32 के बीच में बने रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 18-19 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। मौसम साफ है। तो इस प्रकार का अगले 4 दिनों का कुरुक्षेत्र का पर्यटन पूर्वानुमान है, जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगले शहर का रुख करते हैं, जो है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ भी चारों ही दिन मौसम साफ है, धूप खिली नजर आ रही है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 33 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है, जो कि नियत बना हुआ है। न्यूनतम तापमान भी 22 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में कुछ इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान रह सकता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। वाराणसी का ये अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। अब बात करते हैं बिहार के बोधगया की। शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन मौसम साफ है। हालांकि शनिवार को हल्की बदली है, लेकिन रविवार से लेकर मंगलवार तक मौसम साफ रहने की संभावना है। धूप खिली हुई है। तापमान 31 डिग्री अधिकतम, जो कि नियत बना हुआ है। न्यूनतम पर नजर डालें तो वहां 23 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बना हुआ है। तो इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान बोधगया का। अगला शहर है आपके स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। शनिवार रविवार को हल्की बारिश का अनुमान है, जबकि सोमवार और मंगलवार को जो है गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान बारिश की दृष्टि से, जबकि तापमान पर नजर डालें तो अधिकतम 20-21 के आसपास और न्यूनतम 13 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो पर्यटन की दृष्टि से दार्जिलिंग का पर्यटन पूर्वानुमान सुहावना नजर आ रहा है। अगले शहर का रुख करेंगे, जो है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। शनिवार को बारिश की संभावना है। रविवार और सोमवार को हल्की बदली छाई रहेगी, जबकि मंगलवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। तापमान पर नजर डालें तो अधिकतम 29-30 डिग्री के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 23 डिग्री पर रहने की संभावना नजर आ रही है, जो कि नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार का अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। अब हम बात करेंगे तेलंगाना के हैदराबाद की। शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन हल्की बदली छाई रहेगी, उसी में धूप खिलने की संभावना है। तापमान पर नजर डालें तो 31-32 के आसपास पारा बने रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो 20-21 और 22 तक भी पारा रह सकता है। इस प्रकार का हैदराबाद का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान है। अगला शहर है केरल का कन्नूर। शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर हल्की बदली छाई रहने की संभावना है, जैसा कि नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें 33 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है, जबकि
न्यूनतम तापमान 25 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान केरल के कन्नूर शहर का है, जो आप इस समय देख रहे हैं, शनिवार से लेकर मंगलवार तक। अगला शहर है महाराष्ट्र का महाबलेश्वर। शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन बारिश की संभावना नजर आ रही है, बादल नजर आ रहे हैं। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 21-22 के आसपास बने रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पर नियत बना हुआ है, जो कि हम इस समय देख पा रहे हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से महाबलेश्वर का जो मौसम है वो बहुत ही ज्यादा अनुकूल नजर आ रहा है। अगला शहर है गुजरात का अहमदाबाद। शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन जो है धूप खिली रहेगी, मौसम साफ नजर आ रहा है। तापमान 34 से लेकर 36 डिग्री तक अधिकतम बने रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 21-22 डिग्री तक रहने की संभावना है। तो इस प्रकार का अगले 4 दिनों का गुजरात के अहमदाबाद का पर्यटन पूर्वानुमान। इस प्रकार तमाम शहरों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और अब आपके स्क्रीन पर अगला शहर है राजस्थान का जैसलमेर। शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ भी मौसम साफ रहने की संभावना है, चारों ही दिन धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री तक रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 20-21 डिग्री तक रहने की संभावना नजर आ रही है। इस प्रकार का जैसलमेर का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। यदि आप इस गोल्डन नगरी की ओर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये जाना आपने तमाम शहरों के पर्यटन पूर्वानुमान का हाल। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आज की खेती किसानी की। इसकी रिपोर्ट आज आपके सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय शीतोष्ण शुष्क क्षेत्र में परिपक्व आलू की खुदाई कर लें। साथ ही यहां के किसान परिपक्व जौ की कटाई जारी रखें। वहीं मध्य पर्वतीय उप आर्द्र क्षेत्र में मटर की जल्द पकने वाली किस्मों की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान परिपक्व मक्के की कटाई जारी रखें। हिमाचल के किसान अभी के समय सब्जियों और फलों को सहारा प्रदान करें। साथ ही यहां के किसान धान की परिपक्व फसल की कटाई कर लें। वहीं उच्च पर्वतीय उपशीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र में टमाटर और बैंगन की तुड़ाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान शिमला मिर्च और मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय लहसुन और टमाटर की बुवाई कर सकते हैं किसान। साथ ही यहां के किसान परिपक्व मक्के की कटाई कर उपज को धूप में सुखाकर भंडारित कर लें। वहीं उत्तराखंड के किसान भाबर और तराई क्षेत्र में सोयाबीन, रागी और मक्का की कटाई शुरू करें। अभी के समय पहाड़ी क्षेत्र में लहसुन, गेहूं और जौ की बुवाई शुरू कर सकते हैं। वहीं उप आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में परिपक्व रागी की कटाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान मूंग और उड़द की कटाई भी जारी रखें। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धान की जल्दी पकने वाली किस्मों की कटाई कर लें। साथ ही यहां के किसान जल्द बोई गई मक्का की कटाई पूरी कर लें। जम्मू कश्मीर के किसान सर्दियों की सब्जी जैसे पालक, मेथी, गाजर और शलजम की बुवाई शुरू कर सकते हैं। साथ ही यहां के किसान आलू, लहसुन और मूली की भी बुवाई कर लें। मध्यवर्ती क्षेत्र में परिपक्व इलाके में धान और मक्का की कटाई शुरू करें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर लें। साथ ही यहां के किसान देर से पकने वाली फूल गोभी की बुवाई शुरू करें। इसके अलावा घाटी शीतोष्ण क्षेत्र में प्याज, मटर और पत्तेदार सब्जियों की बुवाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में मौसम में परिवर्तन बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। कहीं बारिश हो रही है, कहीं पर अचानक तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में जो वैज्ञानिक सलाह है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट पुणे मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात। केरल में धान के खेतों और केला, नारियल, सुपारी एवं काली मिर्च के बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु उचित प्रावधान करें। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में तोड़े गए फलों और सब्जियों को सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित करें। धान, मूंगफली, कपास, हल्दी और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। तटीय आंध्र प्रदेश में धान, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, हल्दी एवं सब्जियों के खेतों तथा नारियल, सुपारी, केला, कॉफी और काली मिर्च के बागानों में पर्याप्त जल निकासी की सुविधा बनाए रखें। असम में परिपक्व टमाटर, खीरा, बैगन आदि की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। साली धान, उड़द, मूंग और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त जल की उचित निकासी सुनिश्चित करें।
मेघालय में खड़ी फसलों एवं सब्जियों के खेतों और फलों के बगानों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु आवश्यक व्यवस्था करें। उड़ीसा में जल भराव को रोकने हेतु धान, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, कपास और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। केला, पपीता और सब्जियों को सहारा प्रदान करें। गन्ने के पत्तों की सहायता से 4 से 5 पौधों को एक साथ बांधकर क्रॉपिंग करें। नागालैंड में साफ मौसम के दौरान परिपक्व तिल और सोयाबीन की कटाई तथा अदरक की खुदाई करें। उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। तोरिया एवं मटर की बुवाई करें। त्रिपुरा में मुख्य खेत में फूल गोभी की पौध की रुपाई करें। तिल की बुवाई पूरी करें। मणिपुर में साफ मौसम में परिपक्व खरीफ धान की कटाई शुरू करें। कटाई के चरण तक अतिरिक्त वर्षा जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। मक्का के पके हुए भुट्टे तथा सोयाबीन, मूंगफली और रागी की कटाई जारी रखें। अगेती आलू की रोपाई तथा प्याज, लहसुन, धनिया, मूली एवं गाजर की नर्सरी बुवाई करें। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम बात करेंगे बेबी कॉर्न की। बेबी कॉर्न एक ऐसी फसल है जो अब बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग होती है। बहुतायत में इसकी मांग बढ़ रही है और ये नए नए अवसर पैदा कर रही है। तो कितनी महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं एक विशेष रिपोर्ट में। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। हमारा ये जो कार्यक्रम है अब समाप्ति की ओर आ गया है। आज का ये पूरा कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर इस समय एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और आज का ये पूरा कार्यक्रम आप जो है डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया।
जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश, हमारी टीम पहुंची हरियाणा, डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड, हिमाचल पहुंची डीडी किसान की टीम, डीडी किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत है। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद डीडी किसान का। खेती बाड़ी घाटे का सौदा है, कभी फायदा नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या चाल है, क्या अदा है, सर से लेकर पांव तक तुम हसीन हो। ऐ मेरे नेक सिरत आशिक, तू अपने जादू से मेरा कद ठीक कर दे, मुझे छोटे से बड़ा बना दे। आओ मेरी जाने मन, मैं इन हालात में भी तुझसे मुकाबला करूंगी। डीडी क्लासिक्स में देखिए अलिफ लैला प्रतिदिन शाम 4 बजे डीडी नेशनल पर। अरे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, तीनों पे सेम हैंडराइटिंग है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सच्ची मोहब्बत मिलती है। आप ही वो इंसान हो ना जिन्होंने मुझे रेडियो स्टेशन पे फोन किया था। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।